अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हिना हमीद। वेलकम टू मोनार्क टॉक्स। हमारे साथ मौजूद हैं ऑपरेशंस चीफ मोनार्क इंटरनेशनल सर अब्दुल वासिफ चौधरी। हम ज़रूर उनसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, मैं तो बहुत क्यूरियस हो रही हूँ कि मुझे खुद कुछ भी नहीं पता उसके हवाले होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं आज स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। किस तरह से मार्केट, सुनते तो हम बहुत आ रहे हैं, मार्केट कभी गिर जाती है, कभी अप हो जाती है, लोगों को अरबों का नुकसान हो गया। तो नुकसान को मैनेज कैसे किया जा रहा है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, और उसको हम समझेंगे भी ताकि हम उसको अपनी बेहतरी के लिए किस तरीके से उन टिप्स को यूज भी कर सकते हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच हिना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तो व्हाट इज एक्चुअली स्टॉक एंड हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स? बेहतरीन सवाल है आपका आज और बहुत अच्छा टॉपिक है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक को समझते हैं कि स्टॉक क्या चीज़ है, फिर हम स्टॉक मार्केट को समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये पॉइंट्स ऊपर नीचे क्या होते हैं। तो हम इस तरह इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक के हवाले से बात की जाए तो बहुत सिंपल है। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक पूरा राउंड केक है। केक के मुख्तलिफ स्लाइसेस हो चुके हैं। आप उसमें से कोई एक स्लाइस परचेज करते हैं, आपने उतना शेयर परचेज कर लिया है पूरे केक में से। ठीक है। कंपनीज भी इसी तरह होती हैं कि कंपनीज के कुछ शेयर्स होते हैं जो उसने आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए होते हैं। उसमें से जितना शेयर आप परचेज करते हैं उतनी ओनरशिप अपनी कंपनी में शेयर कंपनी खुद डिफाइन करती है या फिर स्टॉक मार्केट उसको बताती है कि इतने शेयर्स होने चाहिए आपके? नहीं, इसमें बड़ी कंपनी से उनके ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, छोटी कंपनी से उनके कम स्टॉक्स होते हैं। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डिपेंड करता है। मतलब कि कंपनी कितने स्केल पे काम कर रही है, ठीक है, उस हवाले से वो स्टॉक्स फ्लोट करती रहती है मार्केट में। इनिशियली अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा किसी कंपनी की आईपीओ हो रही है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी जो है वो पब्लिक होने जा रही होती है, लिस्टेड होने जा रही होती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है। और स्टॉक मार्केट जो होती है बेसिकली वहां पे ही सारे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। मुख्तलिफ टिकर्स होते हैं, कंपनीज के कुछ नाम हैं, कुछ टिकर्स के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। उनकी बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग वहां पे होती है, लोग खरीदते हैं बेचते हैं। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली ये काम करती है। अब बात हो गई बहुत जबरदस्त, हर टाइम हम सुन रहे होते हैं कि KSE 100 बेसिकली कराची स्टॉक एक्सचेंज, वो 100 कंपनीज हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में से। कराची से ही क्यों रिलेट किया जा रहा है इसको? अच्छा, इसकी एक वजह ये है कि शुरू में जो हमारी स्टॉक मार्केट थी बहुत ज्यादा एक्टिव थी कराची में। ठीक है। इसी तरह लाहौर स्टॉक मार्केट थी, इस्लामाबाद स्टॉक मार्केट थी। फिर गवर्नमेंट ने इसको कंबाइन कर लिया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया सिंपली। तो ये वहां से ही चल रहा है कराची का। वो एक दफा डिफाइन हो गया, पॉइंट्स तो उसी के थ्रू चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप KSE 100 को समझना चाहें ना तो उसको आसान अल्फाज में ऐसे समझा सकते हैं कि एक फ्रूट बास्केट है। उसमें लेट से कि हमारे पास 100 डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं। ठीक है। अब कोई फ्रूट किसी टाइम उसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है, किसी टाइम कुछ कम डिमांड है। अब उस डिमांड को उस कंप्लीट बास्केट की प्राइस के साथ हम मेजर कर रहे होते हैं, हम गेज कर रहे होते हैं कि सर्टेन स्टॉक है उसकी क्या प्राइस जा रही है। लेट से पूरी बास्केट की प्राइस बढ़ी है 5,000 रुपए और आपने एक स्टॉक खरीदा हुआ था, उसकी बढ़ी है प्राइस 2,000 रुपए। ठीक है। तो वो आप इंडेक्स के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि पूरी बास्केट की प्राइस 5,000 बढ़ी है और आपके पास कोई इंडिविजुअल स्टॉक था तो उसकी कितनी प्राइस बढ़ी है। इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, जिसके थ्रू जो है हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट कितनी क्रैश हो रही है, अप हो रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है। इसको भी अगर आप समझना चाहें तो बहुत आसान है। आप एक पहाड़ को समझ लें कि जो इंडेक्स है वो एक पहाड़ है। आप कितना उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स से बेस कैंप है, बेस कैंप से आप फर्स्ट माइलस्टोन पे गए, आप सेकंड माइलस्टोन पे गए। आप जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं ये मार्केट, इतने ज्यादा आपके पॉइंट्स या आप अपने स्केल पे ऊपर जा रहे होते हैं। तो कोई टाइम फ्रेम है सर कि मतलब हमने स्टॉक्स कोई परचेज किया तो हमें इतने टाइम में उसमें बेनिफिट ज्यादा होगा और हमें उसको इतना टाइम रखना चाहिए बाइंग सेलिंग के लिए कोई, या इट्स ऑल डिपेंड्स के मार्केट सिचुएशन? देखिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें सारी मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब एक कंपनी है, उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या होगी। अब मैक्रो इंडिकेटर्स हैं कि उसके आप इकोनॉमी में, लेट से मैं अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत लेट से कंट्री में एक डैम का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, डेफिनेटली सीमेंट की खपत ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने सीमेंट के स्टॉक्स खरीदे हुए वहाँ पे डिविडेंड्स भी बेहतर मिलेंगे, स्टॉक प्राइस की एप्रिसिएशन भी चलती रहेगी। अब कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाली है किसी स्पेसिफिक सेक्टर में, अब उसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। लेट से टेलीकॉम में कोई नई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस है, प्राइसेस उन स्टॉक्स की ग्रेजुअली बढ़ेंगी उस मार्केट के सेंटिमेंट से कि उस स्पेसिफिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर वहां पे कुछ बाहर से पैसे आते हैं तो डेफिनेटली कंपनी अपने ऑपरेशंस वगैरह को बढ़ाएगी। ठीक है, नई कस्टमर बेस आएगी, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी और फिर उसके स्टॉक्स भी बेहतर हो जाएंगे, अल्टीमेटली डिविडेंड्स बेहतर आएंगे, फिर स्टॉक की प्राइसेस उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती है। सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हैं इसके लिए जो इसको बेहतर कर सकते हैं। काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना पड़ता है,
तभी आप बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तभी बेहतर स्टॉक के बारे में एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बात फिर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की आती है, एज बीइंग अ पाकिस्तानी, हर किसी के माइंड में, मेरे माइंड में भी सडन बात आएगी, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमेशा सबसे पहली बात आती है रियल स्टेट को लेकर। पैसा लगाना है, रियल स्टेट में लगाना बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रियल स्टेट को या फिर स्टॉक मार्केट को हम कैसे देख सकते हैं कि दोनों में से क्या बेहतर है और किस जगह हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फैंटास्टिक ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ठीक है, इसमें कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है। अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस में नहीं करना चाहते हैं। रियल स्टेट की आपने बात की, तो रियल स्टेट को एक एमिनेंट स्टेटस हासिल है इन्वेस्टमेents के हवाले से, क्योंकि मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन है वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट शायद इसलिए भी करती है कि आपके पास एक टेंजिबल चीज आ जाती है। आप स्टॉक्स को देखेंगे तो शायद उनके पास वो फिजिकल जो कंट्रोल है वो नहीं होता। इसके अलावा आप देखें तो उसमें भी होती है, गोल्ड में लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन स्टॉक्स में निस्बतन कम हो। अब एक रिसेंट गैलप सर्वे के हवाले से मैं आपको बताऊं तो अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% जो लोग हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक्स ऑन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये शरह देखी जाए तो 10 से 15% भी नहीं है। ठीक है, इसकी एक वजह शायद मैं ये भी समझता हूँ कि आपके पास ना एक्सेसिबिलिटी का इशू है। स्टॉक के हवाले से इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है जितना रियल स्टेट की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। और रियल स्टेट के बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं, बहुत सारे रियल स्टेट के प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे विसिनिटीज में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो उससे आपके पास इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपके पास मिल जाती है। तो डिफरेंसेस अगर हम देखें दोनों सेक्टर्स के, तो क्या मेजर आ सकते हैं कि अगर हम प्रॉपर्ली एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहा है, वो देखना चाह रहा है, इवन चाहे वो एट द एंड दोनों सेक्टर्स में ही कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर डिफरेंसेस को देखें तो क्या उसको देखना चाहिए, क्या मेजरेबल हो सकता है? अच्छा, अगर दोनों सेक्टर्स के डिफरेंसेस के हवाले से बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में एक ये चीज है कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल स्टेट में यूजुअली ये था कि आपको एक बड़ा चंक अपफ्रंट अमाउंट चाहिए होता था इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। ठीक है, अभी कुछ चीजें चेंज हुई हैं, उसमें चेंजेस ये आई हैं कि टोकनाइज सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, परचेजिंग पावर लोगों की कम हुई है, तो बिग एसेट्स को छोटे एसेट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने रीट फंड्स जो हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर किए हैं और स्टॉक मार्केट में फ्लोट भी किए हैं। उसमें से कुछ हमारे कराची में एक मॉल है, उसके रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो शेयर से ट्रेड हो रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो अभी पाइपलाइन के अंदर है रीट फंड्स, वो भी मार्केट में आ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये वाला जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब बात की जाए वॉलेटिलिटी के हवाले से, तो स्टॉक मार्केट थोड़ी निस्बतन रियल स्टेट की निस्बत थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल है। आपकी जो स्टॉक मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, इट्स लाइक एक्सकेलेटर, स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जा रही होती है, और जब वो नीचे आती है उसकी वॉलेटिलिटी ऐसी है कि आपकी एलिवेटर की तरह नीचे आ जाती है, सडनली ड्रॉप हो जाती है। हाँ, इसमें दो चीजें होती हैं कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक होती है लॉन्ग पोजीशन लेना, लेट्स से मैंने एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए किया, उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन आपने लॉन्ग पोजीशन ली होती है, आपका रिस्क ऑल टुगेदर खुद से ही मिटिगेट हो जाता है। फिर शॉर्ट सेलिंग होती है, जो मार्केट से बहुत ज्यादा इन टच रहते हैं, अगर वो शॉर्ट सेलिंग बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा लिक्विडिटी के हवाले से बात की जाए कि कितने जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, तो स्टॉक्स की मार्केट एक्टिवली ट्रेड हो रहे होते हैं, आप जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, शायद लॉस में ही करें लेकिन विड्रॉ कर सकते हैं। रियल स्टेट में आपको निस्बतन थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने के लिए। सर, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मजीद वो कंफ्यूज एक करी थी, वो ये चीज़ थी कि एक सारे गोल्डन बुल सा बना होता है स्टॉक मार्केट, जितने भी वो प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं उनके बाहर, तो व्हाट दैट इंडिकेट्स, वो किस चीज़ को हमें मतलब बता रहा होता है? अच्छा, स्टॉक मार्केट में दो लफ्ज आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि बीरिश मार्केट है, बुलिश मार्केट है। ठीक है, इसमें जो बुलिश मार्केट है, ज्यादातर आपने बुल्स ही देखे होंगे, हमारे करीब जो इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे भी एक बुल बना हुआ है। जब मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही होती है उसको कहते हैं कि बुलिश मार्केट है। ठीक है, और जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती तो उसको बेरिश मार्केट के साथ लिंक किया जाता है कि मार्केट अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। तो अभी अगर लाइक इफ आई वांट टू इन्वेस्ट, आई वांट टू स्टार्ट, तो आप मुझे क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में करना है या स्टॉक्स परचेज करने हैं तो क्या चीजें हैं जो मुझे अपने माइंड में रखनी चाहिए? एक तो ये बड़ा अच्छा फैसला किया कि आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, चाहे स्टॉक्स में करें चाहे रियल स्टेट में करें। हमारे पास अगर सेविंग्स देखी जाए हमारे पड़ोसी मुल्कों के निस्बत, तो पाकिस्तान में सेविंग ट्रेंड बहुत कम है।
हम लोग ना सेविंग्स करते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और इससे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इन्वेस्टमेंट्स अगर हम सब लोग ही थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, डेफिनेटली कंपनीज के पास कैपिटल आएगा और ग्रोथ ज़रूर होगी। हाँ, एक्साइटेड में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हरिडली जाके किसी चीज़ पर जंप नहीं कर लेना। सबसे पहले लर्निंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप सीखें इसको, मार्केट रिसर्च करें, कुछ इसके हवाले से पढ़ें। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे सिमुलेशन ले सकती हैं, आप ट्रेडिंग कर सकती हैं विदाउट इन्वेस्टिंग योर मनी। इवन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ से आप वीडियोस से लर्न कर सकती हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, अपना ब्रोकरेज हाउस के साथ कैसे अकाउंट खोलना है। फिर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं आपको प्लेटफॉर्म्स देते हैं जिस पे आप विदाउट इन्वेस्टिंग जस्ट सिमुलेशन कर सकती हैं, उसमें देख सकती हैं कि मैं कैसे बाय करूंगी, कैसे सेल करूंगी, अपने लॉसेस को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। एंड द टॉप ऑफ दैट, अगर आप एक अच्छी प्रोफेशनल हेल्प हायर कर लेती हैं तो डेट वुड बी, आप कुछ उसको जरूर पे कर रही होंगी, लेकिन आपका जो सारा पैसा है वो सेव हो जाएगा, वो कहीं डूबेगा नहीं, कहीं आपके पास लॉसेस नहीं आएंगे। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड अप कर लें, आप खुद से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सर, वेलकम है ना, इट वाज वेरी फ्रूटफुल। थैंक यू व्यूअर्स, उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आप लोगों को भी समझ आई होंगी, इंक्लूडिंग मी। अब बजाय इसके कि हम हालात पे रोएं और टेंशन लेके बैठे हैं हमने फ्यूचर को क्या करना है, तो सबसे पहले वी हैव टू लर्न समथिंग, कि हमें उनको चीज़ों को सीखना है। उसके बाद टेक सम रिस्क, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे रिस्क ज़रूर लें, इंपॉर्टेंट है करियर ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो रिस्क लें, ग्रो करें और अपने फ्यूचर को मज़ीद बेहतर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।